दोस्तों, हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। बच्चा, बुजुर्ग, जवान, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पर हेयर फॉल से परेशान है और इसीलिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के DIY ऑयल्स बनाते हैं, बहुत शैम्पूज लगाते हैं, बहुत तरह के कुछ सप्लीमेंट्स को अपने घर में तैयार करते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके बालों की झड़ने की प्रॉब्लम है, चाहे आपके चेहरे पर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो, हमेशा आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इंटरनल हेल्थ पर होना चाहिए। आपके चेहरे पर चाहे पिगमेंटेशन दिख रहा हो या फिर आपके बाल झड़ रहे हो, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि एक्चुअली आपकी इनर हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती हैं। और जब आपके शरीर में इंटरनली आप हेल्दी नहीं होते हो, चाहे कोई बीमारी से परेशान हो, चाहे पोषक तत्वों की कमी चल रही हो, चाहे स्ट्रेस का परेशानी हो, या फिर आपकी नींद नहीं प्रॉपर हो रही हो, या एक्सरसाइज आप अच्छे से नहीं फॉलो कर रहे हो, रीज़न कोई भी हो, इसका असर आपकी खूबसूरती पर ज़रूर आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि परमात्मा ने हमारे शरीर की, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की है कि सबसे ज़्यादा असर जो है वो हमारी उन चीज़ों पर आता है जो कि एक्चुअली लग्जरी से रिलेटेड है। लग्जरी मीन्स खूबसूरत स्किन एक लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं है। अच्छे बाल होना एक लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं है। क्योंकि नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स है। आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो क्या होता है, जैसे ही लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ होता है, ये जो लग्जरी ऑर्गन्स होते हैं इन पर इनका नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कुछ पोषक तत्वों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम अपने बालों की हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप अपने बालों की हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं और फिर भी आप इन पोषक तत्वों को नज़रअंदाज कर रहे हो, तो आप समझ लो कि एक्चुअली आप सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप भी अपने बालों के झड़ने से परेशान हैं, इन न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दें। चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशियस चीज़ चाहिए होती है हमारे बालों को, या पोषक तत्व जो चाहिए होता है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि हम मसल्स की बात करते हैं और मसल्स में बिना प्रोटीन के कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे ही हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे नेल्स के लिए भी प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोटीन हमारे बालों में कम हो जाता है तो इसकी वजह से डेफिनेटली हेयर फॉल होगा ही होगा। और प्रोटीन में भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जो हमारे बालों को बनाता है, जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन अगर आप चाहो तो अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो अल्फा सीड्स के माध्यम से, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी पंसारी की दुकान पर, नहीं तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इन्हें मंगवा सकते हैं। अल्फ़ा जो सीड्स होते हैं, इन्हें आप एक व्यक्ति के लिए रोज़ रात को 4 चम्मच भिगो दीजिए। 4 जो खाना खाने वाले चम्मच होते हैं, जिनको टेबल स्पून कहा जाता है। सुबह जब ये बहुत अच्छे से फूल जाए, इनके अंदर आप कटा हुआ बारीक प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब मिला करके एक अच्छा सा एक आप डिश बनाइए, जैसे स्प्राउट्स बनाते हैं, भीगे हुए मूंग बनाते हैं, और इसे सुबह सुबह नाश्ते में ज़रूर खाइए। इसकी वजह से आपके बालों में केराटिन प्रोटीन की सप्लाई होगी, और जब केराटिन प्रोटीन की सप्लाई होगी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके बालों में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, जो कि एक्चुअली आपके बालों की एक पूरी की पूरी संरचना को बनाने में आपकी मदद करता है। तो प्रोटीन को आपको ज़रूर शामिल करना है। नंबर 2 पर आता है आयरन। आयरन का काम क्या होता है? आयरन का काम होता है हमारे ब्लड के साथ पूरे शरीर में दौड़कर जो ऑक्सीजन है उसको हर एक कोशिका तक पहुंचाना। और जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में, स्पेशली बालों की जो फॉलिकल्स हैं, उनकी कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा भी है ना कि हम कुछ दिनों तक खाने के बिना रह सकते हैं, कुछ घंटों तक पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ भी मिनट हम बिना हवा के, बिना सांस के नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन एक मस्ट हैव चीज़ है हमारे लिए। वही ऑक्सीजन अगर हमारे बालों की फॉलिकल्स में कम हो जाए तो बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए हमारा आयरन डिफिशिएंट होना भी हमारे बालों के झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो आयरन की डिफिशिएंसी अपने शरीर में नहीं होने देनी है। इसलिए क्या करना है,
आयरन से रिच फूड खाना है तो हरी पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं, चुकंदर आप शामिल कर सकते हैं, लाल जो गाजर होती है, काली जो गाजर होती है उसे शामिल कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। इवन अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आपका जो आयरन है लेवल वो बढ़ नहीं रहा, तो फिर आप एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रॉपरली वो आपको आयरन के कुछ सप्लीमेंट्स देंगे, कुछ सिरप्स देंगे, जिनकी वजह से, जिनकी मदद से आप अपना जो आयरन का लेवल है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, जो फॉलिकल्स किसी भी रीज़न की वजह से डीएक्टिवेट हो गई हैं या वो अपना काम उतनी क्षमता से नहीं कर पा रही हैं जितनी क्षमता से उनको करना चाहिए, तो विटामिन डी हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ये देखा गया है कि लगभग 70 से 80% जो लोग हैं वो इंडिया में विटामिन डी से डिफिसिट हैं। विटामिन बी की कमी भी है, विटामिन डी की कमी भी है, और इसी का सबसे बड़ा कारण होता है कि आज हमारे जो बाल हैं वो झड़ते ही चले जा रहे हैं। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी बालों की जो फॉलिकल्स हैं, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है जिस तरीके से उनको एक्टिव होना चाहिए, तो बाल झड़ते ही चले जाते हैं, बालों में दिक्कतें होना शुरू हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर विटामिन डी जो है उसे प्रॉपर मात्रा में लें। विटामिन डी के लिए आप दूध या दूध से बनी हुई जो चीज़ें उन्हें शामिल कर सकते हैं, और सबसे अच्छा जो सोर्स वो तो सूरज है ही। तो कुछ मिनटों के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 15 मिनट के लिए, सुबह सुबह आप सन बाथ ज़रूर लें। मतलब चाहे आप धूप में थोड़ी देर के लिए खड़े रहें, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, और सुबह सुबह वाली जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। आप उसमें खड़े रहें तो विटामिन डी अपने आप आपकी बॉडी जो बनाएगी, उससे हड्डियां भी मजबूत होंगी और बालों को भी उसका बहुत अच्छा जो फ़ायदा है वो देखने के लिए मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आपको अपने शरीर में नहीं होने देनी है। नंबर 4 पर आता है दोस्तों बायोटीन। बायोटीन है एक हेयर ग्रोथ विटामिन। हेयर ग्रोथ अगर आपको चाहिए, आप बालों को उगाना चाहते हैं, आप बालों को लंबा करना चाहते हैं, आप जो झड़े हुए बाल हैं उनकी जगह पे वापस से नए बालों को लाना चाहते हैं, तो बायोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बायोटीन किस में मिलता है, पालक में मिलेगा, मेथी में मिलेगा, और इसी तरह के बहुत सारे जो सीड्स होते हैं जैसे पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, उसमें भी बायोटीन होता है। और बायोटीन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनको आप किसी भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके ले सकते हैं या फिर एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में बायोटीन की कमी नहीं होगी। और जब बायोटीन की कमी नहीं होगी तो आपके बालों को वापस से रीग्रो करने में आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नंबर नेक्स्ट पर आता है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक तरह का नेचुरल मॉइस्चराइजर है बालों की जड़ों के लिए। जैसे स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही बालों को भी नरिशमेंट की, मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है, और इसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए अगर हम बात करें तो जो नॉन वेजिटेरियन है, जो फ़िश खाते हैं, वो सैल्मन फ़िश खा सकते हैं, और नॉर्मल फ़िश भी खाएंगे तो भी आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। और अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप वॉलनट्स खाइए, आप पिस्ताशियो खाइए, और साथ के साथ में फ्लैक्स सीड्स खाइए। इनसे भी आपको बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जिससे कि एक्चुअली आपके बालों को जो नरिशमेंट चाहिए, बालों को जो मॉइस्चर चाहिए, वो मिलने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इन चीज़ों को अपने रूटीन में आपने डेफिनेटली शामिल करना है। नंबर नेक्स्ट पर आता है जिंक। और जिंक क्या है, बेसिकली बालों के लिए एक रिपेयरिंग फैक्ट्री है। जो बाल डैमेज हो जाते हैं, जो बालों की फॉलिकल्स अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, उन फॉलिकल्स को वापस से स्टिमुलेट करने के लिए, उनको नॉर्मल अपना काम करने में हेल्प करने के लिए जिंक हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जिंक जो है वो पंपकिन जो सीड्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सो 2 चम्मच अगर आप पंपकिन सीड रात को भिगो देते हैं और सुबह अच्छे से चबा चबा करके अपने नाश्ते में खाते हैं, आप अल्फा सीड्स के साथ भी मिला के खा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि जो जिंक है वो एक बहुत सूक्ष्मतम मात्रा में इस्तेमाल होने वाला या ज़रूरत का मिनरल है, लेकिन उसकी वजह से जो मदद हमारे शरीर को मिलती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कीजिए कि जिंक अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इसके लिए आप क्या करोगे, आप पंपकिन सीड्स को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पानी मतलब हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फ्री का मिलता है लेकिन इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको कम से कम अपने
शरीर के वज़न के हिसाब से हर 10 किलो पर आपको 600 ml पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आपका वज़न 10 किलो है तो 600 ml पानी, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। तो आपको आपके पानी की जो डोज़ है वो भी पता चल गई है और इसे आप डेफ़िनेटली दिन भर में ज़रूर पूरा करें ताकि आपके शरीर को जो हाइड्रेशन की ज़रूरत है वो प्रॉपरली मिलती रहे। तो मेक श्योर कीजिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स को, सभी न्यूट्रिएंट्स को आप ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट मैं फिर से किसी वीडियो के अंदर लेकर आप सभी के सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।